ये कहानी प्रयागराज महाकुंभ में घटी एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक घटना पर आधारित है जिसने लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। महाकुंभ का नाम सुनते ही हर भक्त के मन में श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता की छवि उभरती है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन अवसर पर देवता स्वयं धरती पर आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना 29 जनवरी मौनी अमावस्या की है। उस दिन संगम तट पर लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए एकत्र हुए थे। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। इसी घाट पर एक नागा साधु पिछले 2 दिनों से कठोर तपस्या में लीन थे। जैसे जैसे दिन चढ़ा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और भीड़ इतनी अधिक हो गई कि प्रशासन को इसे नियंत्रित करने में कठिनाई होने लगी। अचानक किसी कारणवश भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कई लोग गिरकर घायल हो गए। इस भगदड़ में वही नागा साधु भी गिर पड़े। भारी भीड़ उनके ऊपर से गुजरने लगी और उनकी स्थिति गंभीर हो गई। जीवन मरण की इस घड़ी में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भगवान शिव को पुकारा, हे महादेव, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरी रक्षा करें। ये कहते ही साधु बेहोश हो गए और किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सभी अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश इतना तेजस्वी था कि सभी लोग जहां के तहां ठहर गए। कुछ ही क्षणों में वह तेजस्वी रोशनी गंगा नदी में गिरी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग स्तब्ध रह गए और भयभीत होकर भूमि पर बैठ गए। लोगों की नजर अचानक एक अघोरी पर पड़ी जो त्रिशूल हाथ में लिए खड़े थे। उनका पूरा शरीर भस्म से लिपटा हुआ था और उनकी जटाएं विशाल एवं भयावह दिख रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव धरती पर अवतरित हो गए हों। उस अघोरी ने त्रिशूल उठाया और भगदड़ को नियंत्रित कर दिया। लोग शांत हो गए और वहां एक दिव्य वातावरण बन गया। फिर वह अघोरी नागा साधु के पास गए, अपने जटाओं से गंगा जल निकाला और उसे साधु पर छिड़का। जैसे ही पवित्र जल उनके शरीर से स्पर्श हुआ, साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। भगवान शिव को अपने सामने देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये दृश्य देखकर पूरी भीड़ हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी। भगदड़ में घायल अन्य श्रद्धालु भी इस दिव्य उपस्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। नागा साधु ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। स्वयं महादेव ने मेरी रक्षा की है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो वे उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। ये घटना इस विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश निकला। इसे लेकर संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं। 1 प्रयागराज, 2 हरिद्वार, 3 उज्जैन, 4 नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसमें साधु संत और अखाड़ों के महंत गंगा में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार महाकुंभ में स्नान कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी लिखा है कि कलयुग में महाकुंभ में स्नान करने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता, शांति और सहयोग का प्रतीक भी है। ये पर्व हमें हमारी धार्मिक परंपराओं से जोड़ता है और हमारी आस्था को और भी सुदृढ़ करता है। यदि आपको भगवान शिव पर अटूट विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस अद्भुत और प्रेरणादायक घटना को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि सभी की आस्था और भी मजबूत हो।